स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा कक्षा अध्यापक एवं हिंदी शिक्षक। आज हम लोग कविता से रामदास कविता जो हम लोग के सिलेबस में है, तुम लोग के सिलेबस में है, जिसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं, उस पर हम लोग विचार विमर्श उसको पढ़ेंगे, उसकी समस्याओं को देखेंगे। आज हम लोग रामदास पर को 4 बिंदुओं पर देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग कवि का परिचय, रघुवीर सहाय जी का अर्थात रचनाकार का परिचय, फिर दूसरे बिंदु के रूप में रहेगा कविता का सारांश देखेंगे, तीसरा बिंदु होगा तो कविता का मूल कथ्य है, उसका कथ्य क्या है, और चौथा बिंदु रामदास कविता का मुख्य उद्देश्य है। ये होगा हम लोगों का 4 बिंदुओं पर देखने का कार्य। चलिए देखते हैं रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय, उनके कृतित्व के संबंध में जानते हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल की नई कविता के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। आपने कुशल संपादक और कवि के रूप में हिंदी की अमूल्य सेवा की। आपने 1949 ईस्वी में से 1951 ईस्वी तक दैनिक नवजीवन के उप संपादक, 1951-52 ईस्वी में प्रतीक के सहायक संपादक के रूप में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। तत्पश्चात 1959 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक आकाशवाणी दिल्ली में विशेष संवाददाता और सन 1963 से 1968 ईस्वी तक नवभारत टाइम्स के विशेष संपादक के रूप में कार्य किया। 1968 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक दिनमान के प्रधान संपादक रहे। सन 1982 1990 तक आपने स्वतंत्र लेखन के द्वारा हिंदी का गौरव बढ़ाया। 30 दिसंबर सन 1900 ईस्वी को आपका निधन हो गया। आपने गद्य और काव्य दोनों क्षेत्रों में अमूल्य योगदान किया। आपके कविता संग्रह के रूप को देखते हैं हम लोग, इसमें 1967 में प्रकाशित आत्महत्या के विरुद्ध, 1975 में हंसो हंसो जल्दी हंसो, 1982 में प्रकाशित लोग भूल गए। इसी पुस्तक पर आपको अकादमी पुरस्कार मिला। कहानी संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, जो 1960 में प्रकाशित हुई। रास्ता इधर से है 1972 में, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 में। आइए इनके निबंध संग्रह को देखते हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश 1976, लिखने का कारण 1978, भंवर, लहरें और तरंग 1983। इसके अलावा आपने दर्जनों अनुवाद कार्य भी किया। रघुवीर सहाय भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों के बीच मरते हुए बहुसंख्यक मतदाता के प्रतिनिधि कवि है। रघुवीर सहाय का प्रयत्न रहा है कि सामाजिक यथार्थ के प्रति अधिक से अधिक जागरूक रहा जाए और वैज्ञानिक तरीके से समाज को समझा जाए। सच कहा जाए तो सामाजिक यथार्थ के प्रति विशिष्ट सजगता, पैनी व्यंग्यात्मकता और सधी सटीक सुगठित भाषाई सहजता आधुनिक हिंदी साहित्य में आपकी विशेष पहचान बनाती है। आप भाषाई रोमांच से अलग दिखाई देते हैं। सहाय जी का सौंदर्य शास्त्र खबर का सौंदर्य शास्त्र है, इसलिए इनकी भाषा खबर की भाषा है और अधिकांश कविताओं की विषय वस्तु खबर धर्मी है। आप अपनी कविताओं के विषय समाज में मनुष्य की बदलती जीवन स्थितियों में तलाशते हैं। समाज व्यवस्था के बीच साधारण मनुष्य आरक्षित और असहाय होकर भी किस हद तक जीने का संघर्ष कर रहा है, यह उनकी अधिकांश कविताओं का कथ्य है। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। रामदास कविता के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। आज़ादी के लगभग 20 वर्षों के उपरांत भारतीयों द्वारा देखा गया सपना जब फलीभूत नहीं होता है
शासक और उसकी व्यवस्था जब पूर्णतः नकारापन और न्यूनतम मूल्यों को भी त्याग देती है, तब रघुवीर सहाय जैसे मूर्धन्य कवि का पदार्पण कविता क्षितिज पर होता है। किसी खास विचारधारा से प्रेरित न होकर एक नवीन दृष्टिकोण और नवीन जीवन शैली कला को रूपायित करने का काम रघुवीर सहाय ने बड़ी ही तत्परता से किया है। रामदास कविता कविवर रघुवीर सहाय के कथ्य काव्य ग्रंथ हंसो हंसो जल्दी हंसो से उद्धृत है। इस काव्य संग्रह की प्रत्येक कविता अपने आप में शासक के कानों में पिघलता शीशा डालने का काम करती है। छोटी एवं सरल होने के बावजूद कविता सभी नागरिकों को उनकी यथास्थितिवादी जीवन पर सोचने के लिए विवश करती है। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है जो रामदास को मौन करती है, साथ ही समाज को मौन कर देती है। रामदास कविता का आरंभ रामदास के चौड़ी सड़कों को छोड़ पतली गली की तरफ उदास होकर चलते हुए आना है। वह समय की मार खाया हुआ व्यक्ति है जिसे यह पता है कि उसकी हत्या असंभावी है। मृत्यु के करीब स्वयं उदास है। उदासी की झलक प्रकृति में दिन के समय ही घनी बदली का जना है। रामदास स्वयं को इतना अकेला और विवश मान रहा था कि चाह कर भी वह किसी को साथ न ले सका। वह मौन हो देख रहा था कि सड़क पर सब लोग मौजूद हैं, पर सभी मौन और निहत्थे हैं। सभी लोग यह पहले से ही तय कर लिए हैं कि शासकीय व्यवस्था का शिकार रामदास के लिए शायद वे कुछ न कर पाएंगे। समाज की वैचारिकी का आलम यह था कि सभी तमाशबीन बनकर ही रामदास की आने वाली मौत का नजारा देखना चाहते हैं। रामदास अपनी विवशता, लाचारी, तंगहाली को अपने दोनों हाथों को पेट पर रखकर बयां करता है। उसे तथा उसकी वैचारिकी पर तरस खाकर कुछ लोग भले ही बड़ी सधे पैरों से निकट आते हैं, परंतु ज्यों ही अपने उस चक्रव्यूह में फंसे जाने का डर सताता है, तब लोग तमाशबीन बनकर ध्यान से रामदास की तरफ देखने लगते हैं, मानो वे सहज क्रम में कुछ जानते ही नहीं। रामदास का हत्यारा बड़ी इत्मीनान से धीरे धीरे गली से होकर रामदास का नाम लेकर पुकारता है। उसकी पुकार पर उदास रामदास इसके पहले कुछ सोच पाता, तब तक हत्यारा सधे हाथों से चाकू गोद देता है। चाकू के लगते ही लहू का फव्वारा छूट पड़ता है। अपने कहे अनुसार वह क्रूर हत्यारा अमानवीय चेहरा दिखलाकर भीड़ में सभी को धकेलते ठेलते हुए धीरे धीरे अपनी राह ले लेता है। रामदास की लाश बीच गली में पड़ी थी। तमाशबीन बने लोग ढीठ बने अपनी जगह पर खड़े हुए। अन्य लोग जो इस व्यवस्था के प्रति सम्मोहित थे, उन्हें बुलाकर रामदास की लाश को दिखाने लगे। सच्चे अर्थों में रामदास व्यक्तिवाचक संज्ञा अवश्य है, परंतु समाज के नकारापन, उसकी यथास्थितिवादी और शासकीय व्यवस्था के प्रति उसकी चुप्पी उजागर कर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अभी हम लोगों ने कविता का सारांश देखा। अब फिर क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कविता के मूल कथ्य पर हम लोग विचार करेंगे, उधर हम लोग ध्यान देंगे। रामदास कविता कविवर रघुवीर सहाय रचित काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। इस काव्य संग्रह की अन्यतम कविता के रूप में रामदास का नाम लिया जा सकता है। रामदास एक अत्यंत साधारण व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वह साधारण आदमी का पर्याय है। रामदास व्यक्तिवाचक संज्ञा होकर भी जातिवाचक संज्ञा का प्रतीक बनकर इस कविता में चित्रित हुआ है। उसे अपने नियति का पता है। उसे पहले ही बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। निरीह और असहाय वह धीरे धीरे अकेले चलता है। उसने सोचा कि किसी को साथ ले ले, लेकिन फिर नहीं लिया। समाज में डर इतना बढ़ गया है कि सारे लोग जानते थे कि उस दिन रामदास की हत्या होगी, लेकिन सभी चुप और निहत्थे थे।
स्थिति इतनी अराजक है कि ताकतवर हत्यारा गली से निकलकर आता है, नाम पुकारता है और सरेआम बीच सड़क पर हाथ दौलकर चाकू मारता है और भीड़ को ठेल कर लौट जाता है। विडंबना यह है कि रामदास मरा पड़ा है और लोग निडर उस जगह खड़े रहकर उन्हें बुलाने लगते हैं जिनको कि संदेह था कि हत्या होगी। कविता पर अपने विचार रखते हुए रचनाकार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कहते हैं, रघुवीर सहाय की रामदास कविता आज की क्रूर अमानवीय स्थिति को नंगे चित्र की तरह सामने रख देती है, जिसमें हत्या जैसी असाधारण और भयानक घटना भी एक अत्यंत सहज कर्म हो गई है। तो बच्चों, ये कविता का कथ्य। अब हम लोग आगे बढ़े और उद्देश्य की तरफ चलते हैं। कविता का उद्देश्य देखते हैं। कविवर रघुवीर सहाय स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि, लेखक एवं विचारक हैं। उनके लेखन में साहित्य और समाज के बुनियादी सरोकारों पर खास बल दिखाई देता है। उनकी कविता देश, समाज, राजनीति, लोकतंत्र का मार्मिक साक्षात्कार कराती है और इन शब्दों, इन संस्थाओं की मूल चेतना और भारतीय परिवेश में उनकी वर्तमान चेतना के विरोधाभास को उजागर करती है। रघुवीर सहाय व्यंग या विसंगति बोध की भाषा को जो सहजता प्रदान करते हैं और उससे जो अनेकायामी अर्थ छवि उद्घाटित होती है, रामदास कविता इसका जीवंत प्रमाण है। इसके उद्देश्यों को हम लोग मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर विचार करेंगे, है ना। जिसमें पहला होगा नियतिवाद का विरोध, किस प्रकार से साहित्यकार अपने रचना के माध्यम से नियतवाद का विरोध कर रहा है। आत्मबल को जिलाए रखने की चाह। तीसरा यथास्थितिवाद का विरोध। चौथा अराजक स्थिति पर प्रहार और अंतिम होगा निस्संग या तटस्थता के दोष को उजागर करना। आइए शुरू करते हैं। प्रथम, नियतिवाद का विरोध। कविवर रघुवीर सहाय ने रामदास कविता के प्रमुख पात्र को नियति के हाथों की कठपुतली कहते हैं। रामदास का चरित्र एक ऐसे सामान्य मानव का चरित्र है जो विपत्ति या संकट के समय हाथ पर हाथ रख बैठ जाने वाला है। कवि ऐसे ही चरित्र के माध्यम से नियतिवाद के खिलाफ स्वर मुखर करते हैं। दूसरा, आत्मा को जिलाए रखने की चाह। कविवर रघुवीर सहाय का मानना है कि जिस दिन व्यक्ति का आत्मबल और आत्मस्वाभिमान या आत्मविश्वास नष्ट हो जाएगा, उस दिन वह एक चलते फिरते लाश के समान हो जाएगा। रामदास साधारण सा व्यक्ति है जो शासक वर्ग द्वारा छला गया है। वह अपने भविष्य के प्रति लाचार और विवश है। उसका कठिनाइयों और मुसीबतों से लोहा लेने वाला जज्बा गायब सा हो गया है। इसके मूल में उसकी आत्मबल की कमी को माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे बिंदु पर ध्यान देते हैं, यथास्थितिवाद का विरोध। कविवर रघुवीर सहाय ने मनुष्य के मन में भय या उससे उत्पन्न संत्रास का मूल कारण यथास्थितिवाद को उसके द्वारा ग्रहण करते जाने को कहते हैं। रामदास कविता का प्रमुख पात्र रामदास साधारण व्यक्ति है। वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करना भी नहीं चाहता है। वह सब कुछ हो जाने पर विश्वास करता है। रामदास ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज ही यथास्थितिवाद का पूर्णतः शिकार प्रतीत होता है। कविवर रघुवीर सहाय इस यथास्थितिवादी संकट से सभी लोगों को निजात दिलाने का प्रयास करते हैं। आइए चौथे बिंदु पर ध्यान दें, अराजक स्थिति पर प्रहार। कविवर रघुवीर सहाय ने अपनी कविता के माध्यम से समाज में बढ़ रही अराजक स्थिति में सभी लोगों को अवगत कराते हैं।
हत्या जैसी क्रूर अमानवीय घटना पर जब तक लोगों का रक्त उबले नहीं, तब यह मान लेना चाहिए कि समाज में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। रामदास कविता में रामदास की सरेआम हत्या कर दी जाती है, फिर भी सभी निश्चित निडर खड़े हैं। जो अंदर व्याप्त अराजक स्थिति पर रोष को खत्म करने वाला है। 5वां बिंदु पर देखते हैं, निसंग या तटस्थता के दोष को उजागर करना। साहित्यकार का यहाँ पर यह महत्वपूर्ण सोच है। हाँ, उस पर जो है, जो आज के इस समय में जो है व्यक्ति जो है घोर व्यक्तिवादी हो गया है और तटस्थ भूमिका निभा रहा है समाज में, उस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर अपना विचार रख रहे हैं। कवि रघुवीर सहाय ने आजादी के 20 वर्षों के बाद की स्थिति ही नहीं बल्कि आज की स्थिति का आकलन अपनी कविता रामदास में किया है। उनके अनुसार साधारण मनुष्य रामदास की हत्या करने वाले हत्यारे को किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं है। इसका मूल कारण सामाजिक लोगों द्वारा तटस्थता का जामा पहन लेना है। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी तो अवश्य था, परंतु किसी का खून होते देखकर वह तटस्थ भाव से बैठा न रहता था, वह उठकर विरोध करता था। कवि ने सामाजिक लोगों के इस प्रकार के व्यवहार को निस्संग और तटस्थता पूर्वक कायराना अंदाज कहा है। कविता के उद्देश्य को लक्षित करते हुए लीलाधर जगुड़ी ने सटीक लिखा है, रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरते लोगों के झुंड में एक जीते जागते व्यक्ति की विडंबना का साक्ष्य रामदास कविता में रचा गया है। यह अकेली कविता एक खंड काव्य जैसी लगती है। यहाँ रघुवीर सहाय निसंगता और तटस्थता को तोड़कर सबको एक ही अपराध से जोड़कर हिला देते हैं। इस कविता को पढ़ने और जानने के बाद निसंग और तटस्थ होने के अपराध को पहचानने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए इसके थोड़ा सा प्रतिपाद्य के विषय में भी हम लोग देख लें। प्रतिपाद्य का ऐसे अगर देखा जाए तो सामान्य अर्थ होता है कि सारांश, लेकिन उसमें संदेश लिए हुए होता है ना। सारांश और संदेश को मिला दिया जाए। और ऐसे आप भी जानते रहो कि जब कभी क्वेश्चन में पूछता है कि किसी भी टॉपिक पर किसके प्रतिपाद्य को आप स्पष्ट करें, तो उसका मतलब यही होता है कि सारांश हल्का थोड़ा उसको टच करते हुए और संदेश के पुट होते हैं। ठीक है ना, ये अक्सर पूछते रहता है शब्द आपके क्वेश्चन में, पेपर में। आइए चलिए देखते हैं। प्रगतिशील कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता रामदास का प्रतिपाद्य शासन और समाज की निष्क्रियता ही है। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता रामदास के द्वारा उस स्थिति का परिचय दिया है जब समाज अपराध का विरोध नहीं करता है और सताए जाने के विरोध की भावना समाप्त हो जाती है। लोग अपने विषय में सोचते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। अपराधी का विरोध वे इसलिए नहीं करते कि वह शक्तिशाली होता है। लोग समझते हैं कि अगर हम शक्तिशाली हत्यारे का विरोध करेंगे और मरने वाले को बचाएंगे तो अपराधी हमें भी मार डालेगा। यही कारण था कि रामदास की हत्या की घोषणा हो जाने पर भी किसी ने न उसकी रक्षा और न हत्यारे को पकड़ने का साहस किया। आज लोगों की सामाजिक भावना की स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है कि हत्यारा रामदास की हत्या के पहले ही समय की घोषणा कर चुका था। जब रामदास सड़क पर था तो हत्यारा बिना किसी संकोच और भय के सड़क पर आया और रामदास की हत्या करके सुरक्षित चला गया। रामदास ने सोचा कि किसी को साथ ले ले, पर कोई उसके साथ नहीं चला। रामदास अगर सड़क पर नहीं जाता तो हत्यारा उसके घर में घुसकर अन्य परिवारजनों की भी हत्या कर सकता था। रामदास उस स्थान की ओर चला जहां उसकी हत्या होनी थी। उसे हत्या होने में प्रसन्नता नहीं थी। जो हत्यारे की घोषणा के बाद उस स्थान पर पहुंच गया और अकेला पहुंचा जहां उसकी हत्या की घोषणा हत्यारे ने की थी। रामदास हत्यारे द्वारा घोषित स्थान पर इसलिए चला गया कि हत्यारा
घर में आकर अन्य जनों की भी हत्या कर देगा। रघुवीर सहाय की यह कविता शासन और समाज की निष्क्रियता को रेखांकित करती है और अपने एक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती है। तो बच्चों, ये रहा रामदास कविता पर हम लोगों का विचार विमर्श, जिसमें हम लोग पहले तो सोचे थे कि 4 बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन 5वां हम लोगों ने प्रतिपाद्य को फिर जोड़ लिया। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि कवि का परिचय, रचनाकार का परिचय, कविता का सारांश क्या है, कविता का मूल कथ्य क्या है, रामदास कविता का उद्देश्य क्या है और इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है। हाँ, पुनः एक बार ध्यान दोगे, मैं प्रतिदिन जो है आपको जो वीडियो देता हूं उस पर स्क्रीन पर जो है वो साहित्यकार का जो परिचय होता है स्मृति संकेत के रूप में होता है, पाठ के कुछ शब्दार्थ होते हैं तथा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया हुआ रहता है। और ऐसे अगर आप 3-4 बार इसको आप पढ़ें तो ये सारे के सारे रचनामूलक आपके प्रश्न हैं, उद्देश्य हो, सारांश हो या संदेश हो या परिचय हो, और इसके साथ ही आपको पाठ पढ़ना होगा। पाठ बहुत छोटा सा है, 1 पेज का है, 1 पेज भी नहीं है ना। उसको आप 5-7 बार ध्यान से पढ़ें और इस वीडियो को 3-4-5 बार जो है ध्यान से सुने। आपका पूरा का पूरा पाठ जो है क्लियर हो जाएगा। आप परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। अब अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद एवं आशीर्वाद।